जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देवी शक्ति आपको छोड़कर क्यों चली जाती हैं। क्या कारण है जिन कारण से देवी शक्ति आपको छोड़कर चली जाती है। सबसे पहली बात, जो भी देवी शक्ति आपके पास है, चाहे वो आपकी इष्ट की हो, आपके कुल देव की हो, कुल देवी की हो, या आपको गुरु द्वारा प्राप्त शक्ति हो, या कोई भी देवी शक्ति किसी के पास भी है, तो वो देवी शक्ति पहली बात तो आपको बहुत मेहनत से मिलती है। बहुत मेहनत के बाद आपको वो देवी शक्ति मिलती है। और देवी शक्ति हर किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करती, हर किसी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाती, अपने शरणों में नहीं लेती। वो गिने चुने भक्तों में से किसी, जैसे बोला कि माता काली की भक्त होते हैं, माता काली बहुत तगड़ी वाली परीक्षा लेती है, उसमें से फिर अपने गिने चुने भक्तों को ही माता काली अपनी भक्ति के लिए चुनती है। भक्ति के लिए माता काली ने चुना। और फिर क्यों माता काली की जो गण या दूत है, जिनकी शक्ति आपके ऊपर आई थी, वो क्यों अचानक आपसे चली गई, क्यों आपके कोई भी कार्यों का वो जवाब नहीं दे रही है। आप उनसे कुछ भी पूछ रहे हो, क्यों नहीं वो आपको कुछ उत्तर दे रही, ना वो आपको पूछा दिखाती है, ना आप किसी के आपके बारे में कुछ बता रही है। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्यों देवी शक्तियाँ हमसे रुष्ट हो जाती हैं, किन कारणों से वो हमसे नाराज होकर हमें छोड़कर चली जाती हैं। तो आज हम इसी विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, परहेज। आप किसी भी देवी देवता को, किसी भी, या अपने गुरु द्वारा कोई देव लिया है, या आपने अपनी शक्ति अपनी भक्ति से किसी देव को पाया है। देव आजकल क्या होता है, जब इंसान को, पहले तो इंसान को वो चीज़ चाहिए होती है, उसके लिए वो मेहनत करता है, मगर जब चीज़ उसे मिल जाती है तो इंसान उसकी क्या करता है, कदर नहीं करता है। आज का यही टाइम है कि जो व्यक्ति हैं, जिनके पास अगर देवी शक्ति है, वो देवी शक्ति होने के बाद भी उनकी कदर ना करना, उनका जो उनके नियम है, परहेज है, उनका वो पालन नहीं करते हैं। उनका समय पर पालन ना करने की वजह से परहेज, जो कुछ परहेज होते हैं, हर किसी भक्ता में परहेज होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप हनुमान जी की पूजा में अलग होते हैं, माता कालिका के में अलग होते हैं, शिव की पूजा में अलग होते हैं। हर किसी देव की पूजा के अलग अलग परहेज होते हैं और व्यक्ति को सारे परहेजों को मानना पड़ता है। अगर भगत उन परहेजों को नहीं मानता है तो जो उनकी दिव्य शक्ति है, जो उनके ऊपर है देवी शक्ति, वो उनसे रुष्ट होकर उन्हें छोड़कर चली जाती है। सबसे पहली बात। दूसरा, देवता को अशब्द बोलना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को घमंड आ जाता है। घमंड के कारण वो खुद को सब कुछ समझता है कि वो अपने इष्ट को, अपने देव को, जिसे उसने पाया है, बहुत मेहनत से पाया है, मगर उसे सिर्फ वो तुच्छ समझने लगता है और उसे वो अशब्द बोल देता है। अशब्द कभी कभार तो वो घमंड में बोलता है और कभी कभार उसे क्रोध में बोल देता है। क्रोध में मतलब उसके घर में कभी अचानक कोई पीड़ा आ गई, अचानक कोई दिक्कतें आ गई, उसके घर में अचानक बहुत सारी दिक्कतें एक साथ उसके घर में आ जाती हैं। उसके घर में किसी को बीमारी हो गई, हारी हो गई, और वो बहुत ज़्यादा अरदास लगा रहा है अपने देवता को, मगर जो देवता है वो कर नहीं पा रहा है कुछ भी, तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसके मुंह में से अपशब्द शब्द निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे देव होते हैं, हमारे जो देवी शक्ति हमें मिली होती है, या अपनी भक्ति द्वारा या गुरु के द्वारा जो देवी शक्ति हमें मिली होती है, वो हमसे रुष्ट हो जाती है। रुष्ट होकर हमें छोड़ देती है और हमारे पास से वो चली जाती है सेवा पूजा छोड़ने से। मतलब तीसरा है, सेवा पूजा छोड़ने से हम क्या करते हैं, सेवा का टाइम टेबल, जो शुरुआत में हम सेवा का टाइम टेबल रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, निश्चित समय होता है। सेवा मंत्र पूजा छोड़ने से मतलब कि जब भी आप किसी देवता की शक्ति आपको मिल रही है, देवी शक्ति आपके पास है, अगर आप उसकी कदर नहीं करोगे, उसकी पूजा नहीं करोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे, तो वो आपके पास क्यों रहेगी। आपको जब वो शक्ति मिली तो उसकी आपकी पूजा भाव से, आपकी सेवा से खुश होकर ही तो उसकी कृपा आपके ऊपर आई। मगर जब आपको वो कृपा आपके ऊपर आ गई, आपके सारे बिगड़े कार्य बढ़ने लगे, आप जनता का भला करने लगे, साथ में अपना भी भला करने लगे, मगर आप अब क्या कर रहे हो, अब आपने उनकी पूजा सेवा छोड़ देते हो और बिल्कुल भी उसमें ध्यान नहीं लगाते हो, जिसके कारण भी जो आपकी इष्ट देव होते हैं, जो आपकी देवी शक्ति होती है, वो आपको छोड़कर चली जाती है। और तंत्र
तंत्र मतलब कई बार तंत्र क्रिया में पढ़ना, जैसे आपने सात्विक क्रिया ली है, आपने माता की सात्विक रूप को पूजा है और आप सात्विक रूप मतलब आप जनता के भले के लिए आपने वो काम किया। कई बार क्या होता है, जब आप भगत बन जाते हो, भगत वाली फील्ड में आप लोग आ जाते हो, एक भक्ति की लाइन में आ जाते हो, जैसा कि आज कलयुग का टाइम है। कलयुग का टाइम में क्या हो रहा है कि लोग पैसों के खातिर इंसानों का भला कम और बुरा ज़्यादा करने के लिए आतुर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। अगर उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो वो किसी का बुरा भी कर सकते हैं। मगर कई बार क्या होती है, जो सात्विक चीज़ें होती हैं वो पहले से ही आपसे वचनबद्ध होती है कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर बाई चांस आपने गलती से किसी व्यक्ति का बुरा कर दिया है, तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर कर दी, तो उन कारणों से भी जो आपकी देवी शक्तियाँ हैं वो आपसे रुष्ट हो जाती हैं, आप पर क्रोधित हो जाती है और वो आपको छोड़कर चली जाती हैं। धाम पर ना जाना मतलब जिसकी भी देवी शक्ति आपके पास है, माना कि आपके पास शिव की है, हनुमान जी की है या माता कालका की है, अगर आप उनके पवित्र धाम पर नहीं जाते हो, जैसे कि नवरात्रों में माता कालका की आप पूजा कर रहे हो तो नवरात्रि हो गए, शिवरात्रि है, जैसे शिव की आप पूजा कर रहे हो तो शिव की आप सावन के महीना में बहुत पवित्र माना जाता है। सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है और हनुमान बालाजी है का दिन शनिवार और मंगलवार माना जाता है। तो इनके अगर आप, जैसे आपने बोला कि मेरा ये काम बन जाए, मैं महीने में दर्शन करने जाऊंगा, 6 महीने में, क्योंकि हर हफ्ते या हर दिन हम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि आज के टाइम में जो पैसों की दौड़ है उसके कारण ये सब संभव नहीं है। मगर फिर भी हमें हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, जब भी आपको टाइम मिलता है आपको उसके धाम पर अवश्य जाना चाहिए। अगर आप लोग उसके धाम पर नहीं जाते हो तो इसके कारण भी आपकी जो शक्ति है, देवी शक्ति जिनकी कृपा आपके ऊपर है, वो आपसे रुष्ट हो जाती है और आपको छोड़कर चली जाती है। और किन कारणों से होती है? साधना मंत्र अधूरे छोड़ देने से। कई बार आप क्या कहते हैं, आपने कोई साधना उठाई कि मैंने 11 दिन की साधना उठाई, जैसे मैंने बालाजी की 11 दिन की सेवा उठाई है, माता काली की 11 दिन की सेवा उठाई, मगर आप सेवा को पूरा ना कर उसे बीच में ही खंडित कर देते हो या आप नियम का पूरा नहीं करते, या मंत्र, आपने कोई मंत्र उठाया कि मैं इस मंत्र का जाप इस टाइम तक करूँगा और आप उस मंत्र की जाप को अधूरा छोड़ देते हो। इन कारणों से भी जो देवी शक्ति होती है वो आपसे रुष्ट हो जाती है। और कई बार आप अपने वचनों को भूल जाते हो, अपने वचनों को, जो आपने वचन बोले हैं कि मैं आपको इस चीज़ का भोग दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जागरण करवाऊंगा, ये मैं कीर्तन कराऊंगा, आप मेरा ये कार्य कर दो। तो कई बार भक्त बहुत सारे चीज़ों के लिए बोल देता है जब उस टाइम उसे जब अपना काम बनाना होता है, मगर जब उसका काम बन जाता है तो वो कई बार तो जाने अनजाने में अपनी वो चीज़ें भूल जाता है और कई बार जानबूझकर भी वो चीज़ों को अनदेखा कर देता है, जिन कारणों से भी जो देवी शक्ति होती है वो हमसे रुष्ट हो जाती है और हमें छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम, तुम और हर कोई कर जाता है, जिसके कारणों से उनके जो जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से, तप से, फल से वो शक्तियाँ पाई थी, हासिल की थी, और वो सब उनसे छिन जाती हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग भी इस मार्ग पर हो, आप भी देवी शक्तियाँ पाना चाहते हो, तो देवी शक्तियाँ पाकर भी आप ना पाओ तो इसका क्या फ़ायदा। इसलिए जो नियम आप बना रहे हो उन नियमों को आपको सदा पालन करना है। कभी कुछ टाइम ऐसे होता है कि हम चाहकर भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप उन्हें समा अर्चना का लगा सकते हो, जिससे कि माता रानी आप पर मेहर करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब टाइम तक लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता।